अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी अपने पाकिस्तानी नौजवान लड़के की डेथ के रिएक्शन में, और मैंने कुछ बातें की थी कि हमें एहतियात करनी चाहिए, इन बुरे लोगों से बच के रहना चाहिए। जो भी मैंने उस वीडियो में बात की आपने देखी और सुनी होगी। तो उसके रिएक्शन में कुछ दोस्तों की उस वीडियो के जवाब में कुछ दोस्तों के जवाब आए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे, थोड़े से ऐसे थे कि मैंने सोचा कि जवाब दूं इन दोस्तों को जो कि ये सोचते हैं। मैं अगर सिर्फ उनकी ज़ात तक बात हो तो फिर तो बंदा चले खामोश रहता है। बात ये होती है कि जब हम बाहर यहाँ पे आए हैं, अब मैं सबसे पहले तो उस लड़के की बताता हूँ कि लड़का वो अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का और उसकी डेथ हो चुकी है। देखिए, जब हम यहाँ पे आए हैं, हम में से कोई ना कोई किसी ने अपनी बहनों की शादी करनी है, किसी ने अपने भाइयों को पढ़ाना है, किसी ने अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनना है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये ना देखें कि आपकी 30 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, 20 साल उम्र है, 35 साल उम्र है। ये देखें कि वो जो साल आपकी उम्र है, आपके वालिदैन ने आपके लिए कितनी जद्दोजहद की कि आप एक मकाम तक पहुंचे और उनका सहारा बने। और सिर्फ 100, 200, 300, मैं कहता हूँ 10,000 यूरो के भी अगेंस्ट अगर जान आपकी बचती है तो वो गनीमत है। अगर आप उनके साथ लड़ते हैं, देखें, अगर आपके घर में भी चोर आ जाता है, आपके पास जितना भी असला हो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेडी होके आए हैं। आपके पास कुछ नहीं, अगर आपके पास है भी तो आपने अभी पकड़ना है उसको, तैयार होना है। वो ऑलरेडी तैयार होके आए हैं। आपका क्या ख्याल है जो चोरी करने के लिए आपके पास आते हैं वो बगैर रेडी हो, बगैर तैयार हुए आते हैं? उनके वो ऑलरेडी तैयार हो के आपको लूटने के लिए आते हैं। उस वक्त आप मजम्मत करते हैं तो उस मजम्मत के अगेंस्ट उन्होंने क्या करना है आपको पता है। जो इस लड़की के साथ किया वही करना है। उसके बाद एक बात हमेशा जो बड़े सियाने कहते हैं कि आपसे जो हाथ का आपका है वो तो छीन लेगा, लेकिन आपकी जो किस्मत है वो कोई नहीं छीन सकता। इंतहाई अफसोस लगा ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि उनकी किसी न किसी तरह से थोड़े से है उनके इलाके के कोई दोस्त वाकफ़ हैं। उन्होंने बताया मुझे कि अकलौता बेटा है, सारा कुछ तो बूढ़े माँ बाप हैं, मेहनत के लिए इधर आया, अपनी सिस्टर्स के लिए ये वो सारा। तो ये देखिए ना सारी, अब अगर 50, 100, 5,000, 10 वो चला जाता कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाना था, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। उलझना, लड़ना, उसके अगेंस्ट उनका ये सारा कुछ करना। एक कौम 700 साल एक मुल्क पे हुकूमत करके भी भूखी नंगी है। ठीक है, और उनका कुछ नहीं जाता, वो डिपोर्ट हो जाते हैं 100-200 यूरो लगा के और आ जाते हैं। ये साथ तो मराकश है। तो इस वजह से हमने खुद ये एहतियातें करनी है, हमने खुद बचना है। हमने जब आप लोग या कोई भी ये ऐसा कुछ करने लगे तो फौरन अपने बूढ़े वालिदैन का चेहरा सामने रखें, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, कि हम उनके लिए आए हैं। हम जो बाहर आते हैं हमारी तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। हम उन्हीं के लिए जीते हैं जो हमारे पीछे हैं, जो हमारे मुल्क में हैं। उनका सोचें, उनके लिए तहम्मुल रखें। बेशक जवानी जोश मार रही है बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है बड़े बड़े मसले मसाइल में घिरे हैं नौजवान और सारी है, लेकिन वो दी एंड उसमें लॉस ही है। अब मैं सिर्फ छोटी सी बात आपको बता के वीडियो ख़त्म करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ यही बात करनी थी कि जो मैंने उस दिन बातें की हैं, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट हैं। जो आज मुझे उसके वालिदैन के बारे में और उसके बहन भाइयों के बारे में पता चला, और भाई तो अल्लाह माफ़ करे नहीं था उसका कोई भी, सिर्फ बहनें ही हैं और बूढ़े वालिदैन है, अकलौता बेटा था। तो आज मुझे ज़्यादा, और ऊपर से जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, शायद मैं वीडियो ना बनाता, लेकिन वो उसके वालिदैन का और फैमिली का आज मुझे पता चला, ऊपर से कमेंट पढ़े, तो मैंने सोचा कि लाजमी वीडियो बनानी चाहिए। जो ये भाई कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा वो नहीं, एक सिर्फ वो जो मैं बात करने लगा था वो, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हुआ हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे पता चला सारा उसका, तो इस वजह से मैं भी, अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत ही हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा।
मैं ये बात करने लगा था कि हमारे पाकिस्तानी सन 2000 में आए हैं, यहाँ पे आके वो सेटल हुए हैं, उन्होंने इमिग्रेशन लिए हैं। ये जो मुल्क है मराकश, यहाँ इसके लोग यहाँ पे सदियों से आबाद हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कौन तरक्की कर रहा है और कौन पीछे जा रहा है। अंडरस्टूड बात है कि पाकिस्तानी तरक्की कर रहे हैं बिजनेस में हर लिहाज से। क्या वजह? नीयत साफ़ है। अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जिनकी नीयत साफ़ होती है। इसी वजह से खुतमतुल विदा में हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया था, किसी अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। बेशक वो अरबी हैं, हम अजमी हैं, लेकिन अमल की जो है वो अहमियत है, वही बड़ा है, वही अल्लाह ताला के नज़दीक आला है। हमने नेक नियति से मेहनत की, हम आगे निकल गए, और वो बद नियत थे और उनके अमल बद नियत पे मुब्तला थे, मुश्तमिल थे, तो वो पीछे रह गए। सिर्फ यही समझाने के लिए मिसाल काफ़ी है। इस वजह से ज़्यादा इग्नोर करें लोगों को। जितना इग्नोर करेंगे उतना सुखी रहेंगे, आप भी, आपके घर वाले भी, आपका अच्छा फ्यूचर भी होगा। ये जो थोड़े बहुत पैसों के लिए लड़ना झगड़ना, अपनी जान को ख़तरे में डालना, ये बिल्कुल किसी तरह से भी ठीक नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।